अस्सलामुअलैकुम। धोरण 9 हिंदी काव्य एक आराधना। काव्य के कवि है वसंत बापट। ये कवि ने मराठी का अनुवाद हिंदी में कर ये काव्य की रचना की गई है। कवि का जन्म सन 1922 और 2002 में उनका निधन हुआ है। प्रस्तुत काव्य में कहा गया कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम की सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और भेदभाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें, इस प्रकार का भाव इस काव्य में बताया गया है। इस काव्य में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की गई है। इस कविता का सार है कि सब लोग अच्छे कार्य करें और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखों की पीड़ा समझे और उसे दूर करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना प्रसार हो। तो चलो अपने देखते हैं काव्य की समझौती। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब कवि प्रभु से कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात करें, मतलब एक दूसरे का भला सोचे। भले कोई उनका भी करता हो पर उसके सामने, प्रभु के सामने कहते हैं कि उसका अच्छाई हो। कहते हैं दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों का दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे का दुख समझ सके, दूसरों का दुख का अनुभव कर सके, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। यही प्रार्थना कवि प्रभु से करते हैं। जीवन में नवतेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना करते। अभ्यर्थना यानी प्रार्थना, सब लोग बहादुरी और धीरज पूर्वक एक दूसरे का काम करें, यही प्रार्थना कवि प्रभु से करते हैं। आगे देखते हैं। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता ही पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, मतलब दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, किसी को किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो जाए। नष्ट मतलब दूर हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। इस तरह प्रभु के साथ कवि का प्रार्थना की भक्ति व्यक्त की गई है। इस काव्य में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। मतलब विश्व बंधुत्व मतलब पूरा देश, पूरा विश्व एक कुटुंब है, ऐसा समझकर ही पूरे देश के वासियों को रहना है, मिलजुल कर, भेदभाव नहीं रखना है, इस तरह मिल समझ कर रहना है। इस तरह कवि खुद की भक्ति करते हैं। जब ये काव्य ख़त्म हो रही है, इस काव्य का स्वाध्याय PDF के रूप में ऐप के पे रख दिया जाएगा। ऐप पे से आपको नोट में लिखना है और स्कूल में जब नोट चेकिंग करने मंगवाएंगे तब तुम्हारी नोट चेकिंग होएगी।